अब हम विशेष धारा पर चलते हैं, जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम टिप्पणी है कि हम और कुछ नहीं कर सकते। ये टिप्पणी विधायिका की सबसे बड़ी स्तंभका है। तो चलते हैं, ये टिप्पणी का आधार क्या है। न्याय मित्र विजय हंसारिया की रिपोर्ट के बाद सीजेजी एन.वी. रमन्ना और जस्टिस विनीत सरन तथा सूर्यकांत की पीठ ने यह निर्देश जारी किया था कि जिससे राज्यों द्वारा सत्तारूढ़ दल के विधायकों के खिलाफ गंभीर मामलों को वापस लेने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 321 का दुरुपयोग करने का प्रयास करने वाले राज्यों की परेशान करने वाली प्रवृत्ति को उजागर किया गया था। धारा 321 पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तराखंड ने कड़ी आपत्ति जताई थी। न्याय मित्र विजय हंसारिया ने कहा कि यूपी ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ 76 मामले वापस लेने की मांग की है, जिसमें विधायक संगीत सोम, कपिल देव और सुरेश राणा के खिलाफ मुजफ्फरपुर नगर दंगा मामले भी शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार ने विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ हत्या का मामला वापस लेने के लिए फैसला किया। इसी तरह कर्नाटक सरकार ने विधायकों के खिलाफ 61 मामले वापस लेने के लिए आवेदन किया है। साथ में महाराष्ट्र सरकार ने भी यही कदम उठाया। केरल सरकार की फैसले को खारिज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालयों की पूर्व स्वीकृति के बिना सांसदों, विधायकों और एमएलसी के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को वापस नहीं ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि अगर केंद्रीय एजेंसियां लंबित मामलों की स्थिति रिपोर्ट भी दर्ज करने में अनिच्छुक है तो हमें क्या करना चाहिए। हम पहले भी कई मौके पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। हम और कुछ नहीं कर सकते। ये मामला धारा 321 का है। अब आते हैं धारा 321 पर, जिसमें कई राज्यों की सरकारों ने अपने एमपी और विधायकों पर से आरोप हटाने की मांग की। आईपीसी 1861 की धारा 321 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। जो कोई किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से या इस ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है कि उससे किसी व्यक्ति को चोट लगने की संभावना है और इससे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है, उसे स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता 1861 की धारा 321 से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय के साथ कुछ केस का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। 16 दिसंबर 1982 को शिवनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य और अन्य, 22 फरवरी 2005 को बलकार सिंह बनाम जगदीश कुमार और अन्य, बैरम मुरली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 31 जुलाई 2014, MSBLS फाइनेंस लिमिटेड बनाम SP गुप्ता और अन्य 5 फरवरी 2016, सुरेश कुमार गोयल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 11 जनवरी 2019, शिव करम पयास्वामी तेवर बनाम महाराष्ट्र राज्य 21 जनवरी 2009, मुकुल दलाल आदि बनाम भारत संघ और अन्य 4 मई 1988, SK शुक्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 10 नवंबर 2005। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में धारा 321 के नए स्वरूप 321 अभियोजन से वापसी। किसी मामले का प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक न्यायालय की सहमति से निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के अभियोजन से सामान्य रूप से या किसी या एक या अधिक अपराधों के संबंध में वापस ले सकता है, जिसके लिए उसकी कोशिश की जाती है। और ऐसी वापसी पर नंबर 1, यदि यह आरोप तय होने से पहले किया गया है तो आरोपी को ऐसे अपराध या अपराधों के संबंध में छूट दे दी जाएगी। B, यदि यह आरोप तय होने के बाद किया गया है या जब इस संहिता के तहत किसी आरोप की आवश्यकता नहीं है तो उसे ऐसे अपराध या अपराधों के संबंध में बरी कर दिया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा अपराध नंबर 1 किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के खिलाफ था जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। 2, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946
का 25 के तहत दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा जांच की गई थी, या केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी संपत्ति का दुरुपयोग या विनाश या क्षति शामिल है, या और केंद्र सरकार की सेवा में एक व्यक्ति द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध था और मामले के प्रभारी अभियोजक को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, वह नहीं करेगा जब तक कि उसे केंद्र सरकार द्वारा ऐसा करने की अनुमति न दी गई हो। अभियोजन से वापस लेने के लिए अपनी सहमति के लिए अदालत का रुख करें और अदालत सहमति देने से पहले अभियोजक को केंद्र सरकार द्वारा दी गई अनुमति को वापस लेने के लिए उसके सामने पेश करने का निर्देश देगी। यही है धारा 321, जो विशेष प्रावधान है सिर्फ एमपी, एमएलए और एमएलसी के लिए, जो कि एक संविधान, एक न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। अब आरोपी को गलत तरीके से दोषी ठहराया जाना, यह भी भारत में प्रक्रिया जारी है। एक उदाहरण प्रस्तुत है आगरा से, उत्तर प्रदेश के आगरा से। विष्णु तिवारी 23 वर्ष के थे जब एक निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसे बलात्कार का दोषी ठहराया गया था और उसके पास बेहतर वकीलों को नियुक्त करने के साधन नहीं थे। 20 वर्षों के लंबे समय के बाद, जिसमें उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य की मृत्यु हो गई, आखिरकार उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्दोष घोषित किया। विष्णु यूपी के ललितपुर गांव में अपने पिता और 2 भाइयों के साथ रहते थे। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया, तथ्यों और सबूतों के रिकॉर्ड के मद्देनजर हम आश्वस्त हैं कि आरोपी को गलत तरीके से ठहराया गया था, इसलिए निचली अदालत के फैसले को अपेक्षित आदेश को उलट दिया गया है और आरोपी को बरी कर दिया गया है। मानहानि के दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 499 से 502। मानहानि का अपराध करने का दंड 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 321 के अपील, विभिन्न राज्यों द्वारा की गई अपील को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पल्ले झाड़ दिया है। इस कड़ी के लिए आपसे प्रतिक्रिया की अपेक्षा करता हूं। नमस्कार।